महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत के एडिटर और मालिक अन्ना गोस्वामी के मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे अन्ना गोस्वामी पर लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। वहीं कुछ जो लोग हैं वो अन्ना गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं, उनके पक्ष में आए हैं, तो वहीं जो कुछ लोग हैं वो उनके पक्ष में ना होकर उनके विरोध में है। जिस मामले को लेकर लगातार राजनीति का जो दौर है वो चालू है और उस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। साथ ही साथ जो बीजेपी है वो पूरा गोस्वामी को समर्थन भी कर रही है। इसी पूरे मामले पर आज हम जनता की राय जानना चाहेंगे। साथ ही साथ जो ये पत्रकारिता का दौर है, इसमें क्या एक तरफ पत्रकारिता करने वाले लोगों को कुचला जा रहा है, क्या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर भी लोगों से सवाल दागेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे इस पूरे मुद्दे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो अन्ना गोस्वामी के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं और उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम नितिन गडकरी है। सर, जिस तरह से अन्ना गोस्वामी पे महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और ऐसा नहीं लगता कि वो बदले की कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे बदले की कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए, जुर्म तो जो भी सब अपने क्राइम है वो तो सभी के लिए, जो कानून है सबके लिए बराबर है। चाहे उसके लिए कोई रिपोर्टर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई पुलिस हो, कोई भी हो। जो हो रहा है गवर्नमेंट अपने तरीके से सही कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अन्ना गोस्वामी के मामले के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से अन्ना गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या महाराष्ट्र सरकार की भावना की राजनीति इसमें नहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दूसरे केस में एक तो पहले उसको गिरफ्तार किया है और उस टाइम पे उसने जो सीएम जो रहता है कोई भी स्टेट का, उसके खिलाफ जो अपना कमिश्नर है परमबीर सिंह जी, उसके नाम पे ऐसा सब बोलना और ये सब अब शब्द यूज़ करना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बराबर है, पर दैट डजंट मीन कि उसको जो भी कुछ दिल में आएगा वो बोलेगा। ये उसने गलत किया, इस वजह से इन लोग उसके ऊपर एक्शन लेता है। ऐसा लेने का ज़रूरत नहीं है। वो सुसाइड जिसने किया है उन लोगों का नोट मिला है, इसलिए से उसका कार्रवाई हो रहा है और ये होना ही चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने सही किया? बिल्कुल सही किया, बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार ने सही किया, बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को कुचलने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कुचलने का कुछ दूसरे सब पत्रकार भी दिखा रहे थे ना, ये सब सुशांत सिंह राजपूत का दिखा रहे थे, कोरोना काल का दिखा रहे थे, सब महाराष्ट्र का जो भी सरकार का जो भी कोई डिफिकल्टीज था वो सब बता रहे थे। पर इसका तो बताने का तरीका ऐसे था जैसे वही सरकार चला रहा हो, वो किसी के सपोर्ट में ये सब कर रहा था कि क्या, वो सब बिल्कुल गलत, उसका प्रेजेंटेशन वॉज टोटली रॉन्ग। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बराबर है, पर किसी सीएम की गरिमा और अपने कमिश्नर की गरिमा में रह के उसको ये सब बोलना चाहिए ना। कुछ भी बोलेगा किसी के भी बारे में, वो उसका ओहदा है उन लोगों का, वो सब है, आप प्रूफ करो, आपको राइट है किसी के खिलाफ कुछ बोलने का, पर उसका कोई ये तो होना चाहिए कि नहीं, उसका लैंग्वेज तो बराबर होना चाहिए ना। कि आप रास्ते पे खड़े रह के महाराष्ट्र के सीएम को बोलेंगे कि ये चोर है, उद्धव है, फलाना है, धमाका है, ये ऐसा थोड़ा होता है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने आपने कार्रवाई किया, ठीक है, पर आपने उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, तो क्या वो सही है एक हद तक? अभी वो सब इतना डिटेल में तो मैं नहीं बोल सकता है कि किया है नहीं किया है। जैसा वो सब बताता था, एक का 2 3 5 बता के, ऐसा ये लोग भी अभी बताते हैं। और रिपब्लिक पे एक ही चैनल के ऊपर अभी तुम्हारे पास अर्नब गोस्वामी का ही स्टोरी है। अभी रिपब्लिक में बाकी सब स्टोरी खत्म हो गया, ये चैनल एक ही आदमी के लिए चला रहे हैं। अभी सुबह से मैं देख रहा हूँ, उसके अंदर ये उसको मारा, उसको हाथ पे पीटा, तो पुलिस है उसके अगेंस्ट। तुम क्यों 2 घंटा 5 घंटा उसको खड़ा रखा? तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर हुआ है, तुम सीधा सही आदमी है तो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। वो लोगों को इतना फोर्स लेके तुमको लेके जाने का जरूरत क्यों पड़ा? कर रही है, क्या ये पूरी भावना राजनीति जिस तरह से इस पूरे केस पे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या अन्ना गोस्वामी के साथ में महाराष्ट्र सरकार सही कर रही है? अभी उनके हिसाब से तो देखो, वो जासी और वो हो गया सब, जासी बोलते हैं ना, गड्ढे में से पानी जासी गिरने लग गया है, वो हिसाब से तो थोड़ा बहुत तो दोनों बाजू से थोड़ा बहुत चल रहा है। वो हिसाब से तो कंट्रोल में आना चाहिए, मगर एक दूसरे का अभी भावना के लग रही है, तो इसके लिए उन लोग को फ़र्क पड़े। महाराष्ट्र सरकार अभी तो वो चल रही है, सब मिलजुल के, किसका पावर चल रहा है वो भी नहीं मालूम पड़ रहा है। वो एक दूसरे के ऊपर ढकेल के इसके ऊपर चला रहे हैं। जिस तरह से अन्ना गोस्वामी पे बदले की कार्रवाई की जा रही है, आपको नहीं लगता कि देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया जा रहा है? अभी ये सब कुचलने का तो चल ही रहा है, और फिर बाद में ऊपर भी सब पॉलिटिक्स भी है सब इसमें।
वो भी सब चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर, इनके पीछे भी पॉलिटिक्स होगा, उनके पीछे भी पॉलिटिक्स है, वो तो है ऑलरेडी, सब कर चुके हैं और ये कुछ कम नहीं होने वाला और बढ़ने वाला ही है। हाँ, या और बढ़ेंगे और कराएंगे ये तो। पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस कुछ चुप नहीं बैठेगी, वो भावना के वो तो करने वाली है, उनके पास पावर है, उनके पास पावर होता है, वो तो कुछ सही और गलत का तो देखते ही नहीं है। पावर का इस्तेमाल हर जगह क्यों नहीं किया जाता है? हर एक जगह जरा होता है, मगर ये होता है जिस तरह हमारे देश में नहीं कानून व्यवस्था को जिस तरह से बिगाड़ा गया है, उस तरह से बिगड़ता नहीं। नहीं, हर एक जगह होता है, मगर ये हाईलाइट हो गया है, होता तो सब बाजू है, सब नहीं आते आमने सामने, वो दबा देते हैं, ये आगे पीछे सब लोग एक दूसरे की टक्कर में आ गए। महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, ऐसी तो नहीं किया है, कुछ केस था उन पे जो 5 करोड़ का उन्होंने पे नहीं किया है, राइट। सामने वाले ने सुसाइड किया है, वो बीजेपी के टाइम पे था 2 साल पहले, द पर्सन उसकी फैमिली ने केस वेस किया लेकिन सब क्लोज हो गया, राइट। पे नहीं हुआ लेकिन वो फाइल क्लोज हो गया। ये सही है या गलत है ये बताओ? अगर गलत है तो महाराष्ट्र सरकार ने सेम केस रीओपन किया उसकी फैमिली के बोलने पे, है ना, और उसको कुछ अभी कुछ किया तो नहीं है, केस है उसके हिसाब से उनको उठा के लेके गए, उसके बाद में भी कोर्ट में होगा जो भी होगा। पहले भी उनके ऊपर हमला करवाया गया है अर्णब गोस्वामी को। किसने करवाया? जब भी सोनिया गांधी का केस होता, कि अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, तो अगर इनके पक्ष में, इनके विपक्ष में अगर मीडिया वाले कुछ भी बोलते हैं तो ज़्यादातर तो अर्णब गोस्वामी ही बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है क्या? मैम, मीडिया इज़ लाइक, मीडिया का बहुत सारी चीज़ों में रोल आ रहा है, सही भी जा रही है मीडिया, गलत भी जा रही है, पेड मीडिया भी है, अनपेड मीडिया भी है ना। आप खुद न्यूज़ देखते हो, हम लोग लिटरेट है, हम लोग अभी स्टूडेंट्स, हम लोग को भी समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है ना। हम लोग भी कम उम्र में ज़्यादा काम, अभी जॉब के लिए जा रहे, जॉब नहीं है चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ों में परेशानी हो, बता दे कि सब अच्छा चल रहा है, तो कैसे अच्छा चल रहा है? सरकार सही कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि देश के चौथे स्तंभ को, पत्रकारिता को कुचलने का काम किया जा रहा है? नहीं, पत्रकारिता वैसे तरीके से रहे ना तो क्यों कुछ लेगा कोई। पहली चीज़ तो ये है कि पत्रकारिता आप जिसको बोल रहे हो ना, वो पहले खुद अपने जितने कचरे वो पहले साफ कर ले अपने ऊपर से, तो राइट। यही सवाल तो सब पे उठता है ना जी, क्योंकि किस पे? हर मीडिया की तो यही हाल है ना, मतलब जो सच्चाई है अगर वो दिखाने की भी कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हर स्टेट में जो ये भी सच्चाई करेक्ट है, वो दबाने की कोशिश करते करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि कोई नहीं, कहाँ पे यूपी साइड पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो सही है उसको भी दबाया जाता है ना। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के बीच और अर्णब गोस्वामी के बीच जंग छिड़ चुकी है, उसी जंग में आज हमने जनता की राय जानी और कुछ लोग अर्णब गोस्वामी के साथ में खड़े थे तो कुछ लोगों ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ में अपने जो तर्क थे वो बताए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि हमारे देश में जो देश का सबसे उच्च चौथा स्तंभ कहा जाता था पत्रकारिता, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है। आज वो महाराष्ट्र सरकार ने जो कार्रवाई की है, बदले की भावना से वो आज पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। एचएम न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।